कब आएगा हे यीशु मालिक मेरे, कब आएगा। आशा भरपूरी देखता हूँ, वायदे की बाट जोता हूँ। तूने कहा मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हे प्रभु आ। परम प्रभु परमेश्वर पिता की महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज के मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 83 अध्याय को हम देखेंगे। हे परमेश्वर मौन न रह, हे परमेश्वर चुप न रह और न शांत रह, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहा है और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। वे चतुराई से तेरी प्रजा की हानि की सम्मति करते हैं और तेरे रक्षित लोगों के विरुद्ध युक्तियां निकालते हैं। उन्होंने कहा, आओ हम उनका ऐसा नाश करें कि राज्य भी मिट जाए और इज़राइल का नाम आगे को स्मरण ना रहे। उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध बाचा बांधी है। परम प्रभु परमेश्वर पिता को बड़ाई और महिमा हो। जब हम ये भजन को अध्ययन करते हैं, भजनकार परमेश्वर से अपील करता है कि वो उन शत्रुओं से लड़े जो इजरायलियों पर आक्रमण कर रहा है। भजनकार को प्रार्थना करने में हौसला मिलता है, कारण वो जानते थे कि इजराइल का शत्रु केवल इजराइल का नहीं बल्कि परमेश्वर का भी शत्रु है। इसका 2 वचन में कहते हैं, क्योंकि देख तेरे शत्रु हंगामा मचा रहा है और तेरे बैरियों ने सिर उठाया है। 5 वचन में कहते हैं, उन्होंने एक मन होकर युक्ति निकाली है और तेरे ही विरुद्ध वाचा बांधी है। 6 और 7 वचन में हम देखेंगे तो यहाँ पर शत्रुओं का नामावली को भजनकार प्रस्तुत करता है। ये तो एदोम के तंबू वाले और इस्माइली और मोआबी और हुग्री और गबाली और अम्मोनी और अमालेकी और सोर समेत पलिश्ती है। इनके संग असूरी भी मिल गई है। उनसे भी लूत वंशियों को सहारा मिला है। हम जानना चाहिए, दोनों तरफ से हम समझना चाहिए। यदि हम प्रार्थना कर रहे, हम बाइबल में कहते हैं कि तुम अन्य जाति के समान व्यर्थ में बड़बड़ ना करो। या वचनकार का जीवन में देखे तो उन्होंने व्यर्थ में बड़बड़ नहीं कर रहे। कौन सा शत्रु इस्राएली राष्ट्र पर हमला कर रहे, उनको जानकारी होकर परमेश्वर से निवेदन करता है। और इतना ही नहीं है, वो केवल इस्राएल का राष्ट्र का शत्रु नहीं परंतु आपका भी शत्रु है कहकर परमेश्वर से वो क्लेम करते हैं। और ये भजन में हमें देख सकते हैं कि इस्राएलियों की चारों ओर सांसारिक शत्रु से भरे पड़े हैं। और इतना ही नहीं है, सारे पीढ़ी के ईश्वरीय लोगों को भी, इवन आज के मसीह समाज के चारों ओर भी शत्रुओं ने घेरे हुए उन सारी बातों को हम देख सकते हैं। भले ही आज का मसीह समाज के लोगों को भाला और तलवार से वो लोग आक्रमण नहीं करते हैं, परंतु उन विश्वासियों के बच्चों को और जो कोई नए नए प्रभु यीशु मसीह को अपनाए हुए हैं, उनको डरा कर धमका कर, उन्होंने, ये हो सकता है कोई लोग मित्र बनकर आकर उनको गलत खान पीन खिलाकर, जो कोई परमेश्वर को पसंद नहीं है वो काम करवा कर परमेश्वर के लोगों को भ्रष्ट करने में तुले हुए हैं। और इसी प्रकार वे सब परमेश्वर का विरोधी बन जाते हैं। मेरा प्रिय, जब हम यूहन्ना लिखे सुसमाचार 15 अध्याय में देखेंगे तो उसका 18 वचन में, यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुम्हें बैर रखता है। मेरा प्रिय, संसार
बैर रखता है। संसार में आप मत फंसना कि हो सकता है आज कोई चापलूसी कर कर, आपसे मीठी मीठी बातें कहकर परमेश्वर के विरुद्ध में पाप कराने के लिए वे लोग आपको फंसाते हैं, फुसलाते होंगे। प्रभु का वचन कहता है इवन कोई अगुआ लोग हो सकता है परमेश्वर के विरुद्ध में आपको पाप करवाने के लिए। प्रभु का वचन कहता है व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 13 अध्याय में, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या स्वप्न देखने वाला प्रकट होकर तुझसे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वो तुझसे कहे आओ हम पराये देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे हो उनकी पूजा करें, तब तुम उस भविष्यवक्ता या सपना देखने वालों के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। कुछ लोगों को परमेश्वर स्वयं आपका जीवन में भेजते हैं ताकि आपका जीवन से परमेश्वर को प्रेम रखता है कि नहीं है ये देखने के लिए। मेरा प्रियो, संसार आपका मित्र नहीं बन सकता है। भले ही आज मीठी मीठी बातें कहकर आपको उन परमेश्वर के विरुद्ध में जिन्होंने आप और मुझे पाप के दलदल में से छुटकारा दिया, अपने आप को कलवारी क्रूस पर बलिदान होकर आप और मुझे बचाए हैं, उस परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करवाने के लिए आज कितने लोग तुले हुए हैं। आज हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है। जब हम 16 वचन में पढ़ते हैं तो प्रभु का ये वचन यहाँ पर कहते हैं, इनके मुंह को अति लज्जित कर कि वे हे यहोवा ये तेरे नाम को ढूंढे। आज शत्रु के लिए केवल हम इस प्रकार प्रार्थना नहीं करना है कि शत्रु से हमें छुटकारा मिले और उनका विरोधियों से हमको राहत मिले, परंतु इसलिए हमें इससे अधिक प्रार्थना करना है ताकि वे शत्रु भी परमेश्वर का सृष्टि है और पुरुष स्त्री सब मिलकर वो परमेश्वर को ढूंढे जो परमेश्वर को आज आप और मैं आराधना करते, स्तुति करते हैं। पाप से बचे हुए हमारा जीवन में हम निश्चयता को हम महसूस करते हैं और हमारे परमेश्वर यहोवा को वो लोग जाने। उसका 18 वचन में कहते हैं कि जिससे ये जाने कि केवल तू ही जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। मेरा प्रियो, आप किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं? आप शत्रु के लिए किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं? आपको सताने वाले के लिए किस तरह से प्रार्थना कर रहे हैं? प्रभु का वचन कहते हैं तुम शत्रुओं को प्रेम करना और सताने वालों के लिए प्रार्थना करना। मेरा प्रियो, सताने वालों के लिए प्रार्थना करने के समय अब कदाचित इस तरह से प्रार्थना नहीं करना है कि उसको सत्यानाश कर, उससे हमें छुटकारा दे, उसका सतावट से हमें राहत मिले। हम इस तरह से प्रार्थना करना है, प्रभु उस सताने वाला का हृदय आप चेंज कर, उसको हृदय को आप बदल दे ताकि वो भी आप और मेरे समान उस परमेश्वर को ढूंढे। क्योंकि परमेश्वर का वचन में वायदा किया है कि यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 अध्याय 13 वचन में जो कोई परमेश्वर को ढूंढता है उसको वो मिलता है। कितना भी खूंखार दुष्ट क्यों ना हो, उसका भी हृदय में परमेश्वर को ढूंढने के लिए उत्तेजना डाल सकते हैं। हमारे सामने में एकदम महान सबूत है मेरा प्रियो। पौलुस प्रेरित का जीवन में आप देखिए, वो भी परमेश्वर का लोगों को सताने के लिए तुले हुए थे। परमेश्वर ने उनको कैसे जीवन परिवर्तन किया। आज हम पौलुस ने लिखा हुआ पत्री को पढ़कर हम उन परमेश्वर को और अधिक जान सकते। वही पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का पहचान के उत्तमता के कारण ये सारे बातों को हानि समझता हूँ। मेरा प्रियो, आज आपको सताने वाले लोग कल वो परमेश्वर को आराधना करेंगे, इस चिंता के साथ हम प्रार्थना करना है।
प्रभु आपको आशीष और अनुग्रह करे इन वचनों के द्वारा, और परमेश्वर को नज़दीक से जानने के लिए प्रभु आपको मदद करे। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। पिताजी धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं प्रभु। भजन संहिता का पुस्तक उसका 83 अध्याय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आप दया कीजिए सुनने वाले सभी जनों को प्रभु। यदि किसी के द्वारा सताए हुए अवस्था में है, तो डर से सुन रहे हैं, तो उनका हृदय को प्रभु आप खोलिए। प्रभु परमेश्वर पिता, शत्रु का हृदय में कार्य करने वाला परमेश्वर, शत्रु का हृदय को परिवर्तन करने में सक्षम परमेश्वर आप है। उनका जीवन में प्रभु आप दया कीजिए, और परमेश्वर पिता अपना संपूर्ण जीवन प्रभु के हाथ में समर्पण करके आगे का जीवन आपके लिए जीने में उन सभी को आप सहायता कीजिए। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनने और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। May God bless you all.